Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे, जो टॉपिक हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार रखता है, बच्चों की नशोनुमा पे। बच्चों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल कॉमन होते जा रहे हैं, जिनमें शामिल बच्चों के मसल्स का ठीक ना होना, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा रोना, बच्चों की जो है वो दांत उम्र से पहले जो है वो ख़राब हो जाना, बच्चियों की अर्ली पुबर्टी, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे होते हैं। क्योंकि आप देखें, बच्चों का तो दुनिया में इतना ज़्यादा उस तरह एक्सपोजर भी नहीं। बच्चों के अंदर इसका सबसे बड़ा कॉज देखा जाए तो वो बच्चों की गलत नशोनुमा है। बच्चों का अपनी रूटीन के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना है, ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना और बच्चों का वक्त पर ना सोना, ये तमाम चीज़ें जो है बच्चों की मुकम्मल जो एज़ा है उनको कमज़ोर करता जाता है, बच्चों की हड्डियों पे अफेक्ट करता जाता है। ये बहुत ही अहम है कि बच्चों की नशोनुमा का ख़ास ख्याल रखा जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तमाम माएँ जानना चाहती है कि बच्चों को खाने में क्या दिया जाए कि बच्चों को ग्रोथ के इश्यूज़ ना हो, बच्चों का कद उनके जो मुकर्ररा वक्त है उस पे बढ़े, बच्चों के जो है वो दांत, स्किन, हर चीज़ ठीक रहे। देखें, हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने जो है वो ऑर्गेनिक नेचर पे बनाया है। ये हमारे लिए बहुत ही अहम है कि हम लोग मुकम्मल अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। मुकम्मल अच्छी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होती है, उसमें शामिल हमारे पास 5 मेन फूड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फूड ग्रुप आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दिमाग को एनर्जी का काम करती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस को देखा जाए तो उसमें शामिल हमारे पास रोटी, चावल और जौ, इस तरह की तमाम अशिया आ जाती हैं। चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फ़ाइबर का एक बड़ा अच्छा कंटेंट भी मौजूद होता है, जो बच्चों की डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है और बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बार बार डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन मसाइल से भी बचाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा फूड ग्रुप आ जाता है प्रोटीन। जैसे कि मैंने पहले बात की कि बच्चों के अंदर उनकी मसल वीकनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे बज़ाहिर बच्चा बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप उसके मसल्स देखेंगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चों को प्रोटीन दी जाए। प्रोटीन के हमारे पास 2 सोर्सेज आ जाते हैं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में शामिल कि गोश्त और गोश्त से बनी तमाम अशियाँ जो जानदार जानवरों से हमें मिल रही हैं, उसमें हमारे पास 3 तरह का गोश्त आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेड मीट जो काऊ का होता है, उसके बाद चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाता है। तो कोशिश करें इसकी एक नॉर्मल रेंज, ठीक है, वो अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल रखें। उसके बाद बच्चों को ऑर्गन मीट्स भी दिए जाएं, जिनमें शामिल कलेजी पिपरा है, उससे बच्चों की ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो मज़ीद बेहतर होती है। उसके बाद प्रोटीन का एक बड़ा ही चीप सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में हमारे पास आ जाता है जिसमें शामिल हमारे पास चने, लोबिया। तो आप कोशिश करें अपनी रूटीन के अंदर चने, लोबिया, दालें बच्चों के जो है वो शुरू से आप खिलाएं, ताकि बच्चों के हेल्दी टेस्ट बड्स डेवलप हों। उसके बाद थर्ड फूड ग्रुप हमारे पास आ जाता है फ़ैट। आजकल एक बड़ा ही कॉमन आप चीज़ सुनते होंगे, जी फ़ैट तो बच्चों को बिल्कुल ना दें, चिकनाई बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। देखिए, गलत चिकनाई ख़तरनाक है, जिसमें शामिल हमारे पास अनहेल्दी फ़ैट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत डीप फ्राइड चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, बार बार एक ही ऑयल को रीयूज़ करते हैं, ये हमारे पास जो है वो अनहेल्दी फ़ैट का सोर्स होता है। आप कोशिश करें सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या फिर जो है हमारे पास देसी घी हो गया और जो है वो पाम ऑयल, इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें और इनके 3 से 4 चम्मच बच्चों को ज़रूर दिन के अंदर शामिल रखें। बच्चों को नट्स दें, नट्स के अंदर फ़ैट्स का बड़ा अच्छा कंपोनेंट। उसके बाद हम सेकंड लास्ट फूड ग्रुप की तरफ जाते हैं, जो है डेयरी।
دودھ دہی بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہڈیوں کے مسائل پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ہڈیوں کے مسائل صرف بوڑھے لوگوں میں ہیں. اب چونکہ ینگ بچے بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہڈیوں میں درد ہے, تھوڑا سا کام کی طرح ضرورت سے زیادہ تھک گئے, تو یہ تمام علامات جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ بچے کے اندر کیلشیم وٹامن ڈی پورا نہیں. تو آپ کوشش کریں بچوں کو دودھ, دہی, پنیر ان کا استعمال ان کی روٹین میں ضرور شامل رکھیں. اس کے بعد آخری اور بہت ہی اہم فوڈ گروپ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. فروٹس اور ویجیٹیبل میں موجود نیوٹرینٹس, وائٹامنس اور منرلس, ہم لوگ آج کل کوشش کرتے ہیں جی بچوں کو ہم سپلیمنٹیشن دے دیں, ہم بچے ہمارا فروٹ نہیں کھا رہا تو سب دیکھیں خوراک کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو نیچرل فروٹ جو ہے اس کے اندر موجود فائبر, وائٹامنس, منرلس بچے کے مکمل نشو و نما ثابت ہوتا ہے. بچوں کا ضرورت سے زیادہ رونا, بچوں کے دانت خراب ہونا, بچوں کی سکن خراب ہونا, اس کی اہم ریزن بچوں کے اندر وائٹامنس منرلس کا نہ ہونا ہے. بچوں کا ضرورت سے زیادہ رونا یا ان کو فار ایگزامپل وہ پڑھتے ہیں اور اس کا سبق نہ یاد ہونا, یہ خون کی کمی کی بھی علامت ثابت ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں بچوں کو فروٹس, ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کھائیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کھجور, نٹس, سیڈز. دیکھیں اب ہم لوگ بچوں کی ہمیشہ آپ ایک کمپلین سنتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ کھانے کے وقت کنفیکشنریز کا استعمال کرتا ہے, وہ چیزیں جو ایمپٹی کیلریز ہیں جس میں ٹافی, بسکٹس, پروسیسڈ جنک, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ اپنے بچے کو اگر شروع سے ہی ڈے 1 ایک بچوں کا جو ڈائٹ سکول ہوتا ہے وہ بچے کا گھر ہوتا ہے, بچے کا کچن ہوتا ہے, بچے کی ماں جو بچوں کو کھانوں پہ لگاتے ہیں, فادر ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پیرنٹنگ میں دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اف یو لو یور کڈس تو ان کی نیوٹریشن کا خیال رکھیں اور کوشش کریں بچوں کو ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کرائیں تاکہ بچوں کے ٹیسٹ بڈز ڈیولپ ہو جائیں اور بچے اچھا کھائیں. سو ایٹ دی اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر ہمارے بچے اچھا کھائیں گے تو کل ان کا ایک اچھا مستقبل ہوگا. سو ایٹ ہیلدی, لیو ہیلدی. اگر آپ کا بچہ کسی بھی نشو و نما کی سے بیماریوں سے ریلیٹڈ یہ جو تمام میں نے مسائل بتائے ان میں سے کوئی بھی سمٹم فیس کر رہے ہیں تو فوری اپنے قریبی ڈاکٹر کو رجوع کریں. اور اگر آپ گھر بیٹھے ہی کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیلو ڈاکٹر کے فورم پہ موجود ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو گیو فیڈ بیک. اللہ حافظ.